हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कल के लेक्चर में हमने सीखा था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे इसके नेचर क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट नेचर आप देख सकते हैं मैनेजेरियल फंक्शन। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजेरियल प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स planning, controlling, directing, etc. activities of management by the managers, by the top level managers. That's why it is called managerial process. Okay. Second है continuous process. Continuous process मतलब मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया दैट्स इट। नो, इट हैज टू बी डन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है आपको कंटिन्यूअसली आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा और एक्टिविटीज को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज एज पर द प्लान। तो इसलिए बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है रिस्क एंड रिटर्न बैलेंस। जैसा कि हम सबको पता है किसी भी बिजनेस में रिस्क और रिटर्न जो है वो डायरेक्टली क्या कहते हैं प्रोपोर्शनेट होता है। दैट मीन्स अगर जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, जितना कम रिस्क उतना कम चांस ऑफ रिटर्न। सो इसीलिए एक तो क्या हम ज्यादा रिटर्न के लिए बहुत ज्यादा रिस्क ले लें या हमें रिस्क फ्री रहना चाहिए भले हमारा रिटर्न कुछ ना हो? नहीं, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने में हमारा हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फोर्थ है हेल्प्स इन प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे मेन एम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी अब जब ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब उसमें भी हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव मेन यही होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब तो हम सब समझते हैं, मतलब कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इंक्रीज इन द प्रॉफिट। पर ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं इंक्रीज करने का हमारा सिर्फ मोटिव नहीं होता है, हमारा मेन एम होता है हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे ओनर्स की वेल्थ यानी कि उनकी वर्थ को इंक्रीज करना। अभी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो नेचर में हम लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको ज्यादा पॉइंट्स करने तो आप इसको अलग अलग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लाइक हेल्प्स इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड हेल्प्स इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी। वाई इट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती है, लाइक अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, एवरीथिंग्स, स्टैटिस्टिक्स, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हर चीज का यूज करके हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टी डिसिप्लिनरी। अब क्या है? एनालिटिकल। ये एक एनालिटिकल प्रोसेस है। इसमें हम पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए हर डिसीजन को लेते हैं, इसलिए ये क्या है? एक एनालिटिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है? बेसिस फॉर ऑल डिसीजन। हमारा मेन डिसीजन तो फाइनेंसेस का ही होता है, इसके बेस पे ही हम बाकी सारे डिसीजन अपने कंपनी के, अपने बिजनेस के लेते हैं। क्योंकि हर चीज का हम क्या रखते हुए ध्यान में, कोई भी डिसीजन अगर अपने बिजनेस का लेना है तो हम किन बातों का ध्यान में रखते हैं? इट इज प्रॉफिटेबल, ये हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल तो नहीं है। ये सारी चीज हर डिसीजन में हमें फाइनेंसेस हेल्प करता है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। इसलिए सारे डिसीजंस का बेस यही होता है। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे फाइनेंसेस पे इसका कोई बुरा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, या हमारे फाइनेंसेस पे इसका अच्छा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, ये सारी चीजों को देखते हुए लेते हैं ना कोई भी डिसीजन। और फिर क्या है? गोल ओरिएंटेड। दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स, इसका ही यही होता है अपने गोल को अचीव करना, और हमारा गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज प्लान होते हैं। टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहते हैं कि हर चीज प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। इन कंट्रोलिंग प्रोसेस अगर कोई डेविएशन होता है तो हम स्टेप्स लेते हैं टू करेक्ट दैट डेविएशंस। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।